दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस के चैनल पर। और हमारी जो चैनल पर चल रही है एमसीक्यू सीरीज़, पीआर वादे की जो बुक है नर्सिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उसी की चल रही है। ठीक है, तो उसमें हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। 400 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और कोर कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे है 401 क्वेश्चन, जिसमें यह कहा गया है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि द टर्म to all current cases existing at a point or preferred of the time in a given population is known as vast। इन्होंने कहा, अभी देखिए पॉइंट पे कहा गया। ठीक है, तो पॉइंट के हिसाब से क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका इंसिडेंट प्रिवेलेंस, फिर उसके बाद ऑप्शन सर्विलर, और उसके बाद नॉन ऑफ दी अबोव। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रिवेलेंस। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 401। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 402। 402 का क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 402। ओके, ये क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका द नंबर ऑफ द केसेस ऑफ अ डेंगू फीवर यूजली इंक्रीज टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। दिस पैटर्न ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अ डेंगू फीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज पैंडेमिक, साइक्लिक वेरिएशन, स्पोरेडिक ऑकरेंस या सेकुलर ऑकरेंस। इन में से सबसे बेस्ट क्या है, मतलब इस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो ये साइक्लिक होता है, हर साल में होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, और एक पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, और अगर इसको समझना चाहें तो एनी इंसिडेंट ऑफ और डिसीज ऑकर इन टू अ साइकिल ऑफ अ पीरियड लाइक वीक, मंथ और ईयर। तो ये क्योंकि साइकिल में होता है, साइक्लिक ट्रेंड शो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा साइक्लिक वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 403। 403 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि जब व्हेन अ इंडिविजुअल कम इन अ कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड is isolated for duration of incubation period, it is referred as। ठीक है, तो ऑप्शन है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, मेडिकल आइसोलेशन, क्वारंटाइन या डिटेक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही सिंपल है। करंट केसेस में जब कोरोना हुआ था, ठीक है, कोरोना वाला जब केस चला था, तो वहाँ पे जो चीज़ें की जा रही थी, तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को हम क्वारंटाइन में रखते थे ताकि जो स्प्रेड ऑफ डिसीज को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो एक इन्फेक्टेड फॉर्म में है या नहीं वो पता चल जाती है एक सिम्टम के हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 404, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आइसोलेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इक्वल टू द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ डिसीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, 404 क्वेश्चन में। ठीक है, पहला है क्वारंटाइन, दूसरा है आइसोलेशन, तीसरा है रिवर्स आइसोलेशन, चौथा है कंटामिनेशन। ठीक है, कंटामिनेशन। ठीक है, कंटामिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्वारंटाइन। क्योंकि किसी भी लॉन्गेस्ट, अगर किसी का इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गेस्ट है, तो अगर आपको क्वारंटाइन या उस चीज़ को उस पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं सर्कमस्टेंसेस से, जिससे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लोगों से घुल मिल नहीं रहा, तो उसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। तो दिस आंसर इज करेक्ट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 405 पे। ठीक है, 405 पे। ठीक है, तो 405 का जो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कि विच टर्म रेफर्स टू द मेजर टेकन बाय द हेल्थ अथॉरिटी टू अ शिप एन एयरक्राफ्ट एंड अ ट्रेन रोड व्हीकल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। अब इसमें क्या किया जाता है, तो उन्होंने पूछा है क्या उसको आइसोलेशन करते हैं, क्या किसी गाड़ी को आप आइसोलेट करेंगे जब कोई उसको ट्रैवल कर रहा है, या तो उनको एलिमिनेट करेंगे, या तो क्वारंटाइन करेंगे, या तो नोटिफिकेशन करेंगे। तो जो इन दो में से ये दो ऑप्शन रिलेटेड लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे एक्यूरेट आंसर है इस चीज़ का वो ऑप्शन नंबर सी, क्वारंटाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 406। 406 जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है क्या ये, या मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, या सीरियल इंटरवल, या जनरेशन टाइम। देखिए, सीरियल इंटरवेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई एक सीरीज में तो पैटर्न है नहीं क्वारंटाइन में जिसका पता लगा के रखे हुए हैं, तो क्यों ही क्वारंटाइन करेंगे। जनरेशन टाइम भी नहीं होगा, मिनिमम और मैक्सिमम में होगा। तो किसी भी डिसीज़ का स्प्रेड होने की जो कैपेबिलिटी होती है आपको मैक्सिमम तक की रखनी होती है, कि वो कब तक पर्टिकुलर डिसीज़ कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो डिसीज़ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, तो हम हमेशा मैक्सिमम रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 407, जो आपसे ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैव कम इनटू कॉन्टेक्ट ऑफ अ डिसीज पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट। अगर एक आदमी, हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो मूवमेंट ऑफ पर्सन हुआ उनको कॉन्टेक्ट है किससे, जो कि पर्सन ऑलरेडी डिसीज या इन्फेक्टेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव सर्विलेंस कहेंगे, क्वारंटाइन कहेंगे, आइसोलेशन कहेंगे, पैसिव सर्विलेंस कहेंगे। तो इसमें जो है क्वारंटाइन टर्म है। देखिए, उसी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से इन्होंने पूछा है, बट यहाँ पे एक टर्म बहुत ही
इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है इसमें वो है रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा है कि डिसीज्ड पर्सन से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्वारंटाइन वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 408 का क्वेश्चन, जो कहता है आपसे कि 408 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। भाई सिंपल से क्वेश्चन है ये कि कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अनदर पेशेंट इज नोन एज क्वारंटाइन, या उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, या उसे आइसोलेशन, या उसे बैरियर टेक्निक, क्या कहते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर सी है आइसोलेशन। एट का क्यों, आप देखिए अब यहाँ सीखिए, सेपरेशन ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ अ communicability of a infected person from other to prevent or limit the direct or indirect transmission of the infected agent susceptible to the host called as isolation, जो susceptible है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 409, 409 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच, जो 409 क्वेश्चन देखिए कि आपसे कह रहा है कि विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज जो कि बोलचाल से या फिर मिलजुल के रहने से कम्युनिकेट हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें, क्या उसे हॉस्पिटलाइज करके हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, या उसे हम आइसोलेशन करके रोक सकते हैं, या उसे इम्यूनाइजेशन करके रोक सकते हैं, या उसे केयर केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल एंड आर्टिकल, जो उसने आर्टिकल एंड यूज़ किए उससे केयर से। देखिए सिंपल सा आंसर इसका होगा कि आइसोलेशन। क्यों होगा, क्योंकि अगर पेशेंट कम्युनिकेबल डिसीज की बात की गई तो अगर बोल चाल में अगर उसको एक ओपन सोसाइटी में हम उसको रख रहे हैं और घूम फिर रहा है तो वो क्या करेगा, वो इन्फेक्ट करेगा लोगों को, डिसीज ट्रांसमिट करेगा, फिर डिसीज फैलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 410, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिसीज अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी एट द सेम टाइम एंड ड्यूरिंग द सेम सीजन देन इट इज कॉल्ड एज ऑप्शन एंडेमिक, पेंडेमिक, प्रिवेलेंस, इंसिडेंट। अब इसका आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि व्हेन अ डिसीज अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द सेम सीजन, तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कि अगर इसको समझना चाहें तो सिंपल सी बात से समझिए कि क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ कोई डिसीज सडनली ब्रेकआउट होती है और अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल को करती है तो वो जोग्राफिकल रीजन की वजह से होती है और एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, तो वो पेंडेमिक हो गया, सॉरी एपिडेमिक। हाँ, पेंडेमिक कब होगा, जब वो वर्ल्ड वाइड वो चीज़ें होंगी, जैसे कि कोरोना हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 411 दैट इज़ कि आपसे ये कह रहा है 411 की, एक मिनट रुकिएगा, ये कह रहा है आपको कि सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिसीज, सडन ब्रेक ऑफ एनी डिसीज इन अ कम्युनिटी देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल केस ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड एज व्हाट। क्या उसे हम एपिडेमिक कहेंगे, क्या उसको हम स्पोरेडिक कहेंगे, या उसे हम पेंडेमिक कहेंगे, या उसे एंडेमिक कहेंगे। अब ये चीज़ें इन्होंने कहा क्या, इन्होंने सीधे सीधे लिखा एक्सेप्टेड नॉर्मल केसेस के अलावा, एक्सेप्ट देन नॉर्मल केस के अलावा, तो समझने वाली बात है। तो अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जो कि ऊपर ही सडन ब्रेकआउट किया एनी डिसीज़ का, डिसीज़ को उन्होंने नहीं आइडेंटिफाई, कम्युनिटी में हो रही है, देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल केस। जैसे मान लीजिए डेंगू बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होगा, वो एपिडेमिक होगा, एक जोग्राफिकल लोकेशन भी हो रहा है वो, और एक पर्टिकुलर रीजन से हो रहा है, तो इसका आंसर आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं हम लोग 412 क्वेश्चन विच सेज दैट एंडेमिक डिसीज इज, अब ऑप्शन दिए गए हैं, एंडेमिक डिसीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उसे देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि एंडेमिक डिसीज इज, क्या ये मलेरिया है, क्या ये गैस्ट्रो एंट्रिटिस है, या फूड पॉइजनिंग है, या गोटाइस है, गोट्री है, ठीक है। तो ऑप्शन ही है आपके। अभी एंडेमिक डिसीज क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो वो एंडेमिक डिसीज ऐसी होती हैं जो 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 कंटिन्यूसली ऑकर होती हैं एक स्टेबल बेस लाइन में, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में या सोसाइटी में, तो उसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, डी। मलेरिया तो भाई पेंडेमिक एपिडेमिक भी हो सकता है, गैस्ट्रो भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, कि जरूरत है ना कि एक ही लोकेशन में रहे, बट गोट्री है जो वो एंडेमिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 413, ठीक है। 413 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जोग्राफिक एरिया इज कॉल्ड एज, ऑप्शन दिए गए हैं एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक। जोग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। तो जोग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है, कांस्टेंट प्रेजेंस कह रहे हैं वो, कांस्टेंट बेसलाइन है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, एंडेमिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 414, तो इसमें इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडेमिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडेमिक डिसीज क्या है। अब एंडेमिक डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है कि व्हेन डिसीज ऑकर इन अ मोर देन वन एरिया। अब मोर देन वन एरिया हो रही है या उसके क्या इफेक्ट हैं वो देखना हमें, ठीक। व्हेन डिसीज इज
व्हेन डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ जोग्राफिकल एरिया। अब वो बेसलाइन है, ये याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ डिसीज ऑकर इन अ मोर देन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मोर देन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, व्हेन डिसीज ऑकर इन अ पर्टिकुलर एरिया। सीजन तो सीजनल तो नहीं है भाई। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आप गेस कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब वो जोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो, ठीक है। बेसलाइन है उसका, याद रखिएगा इस चीज़ को। सर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 415 देख लेते हैं। 415 ये कहता है आपसे कि सडन ब्रेकआउट ऑफ अ डिसीज ऑकरेंस ओवर अ वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अभी भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, नॉर्मली आप अवेयर इन चीज़ों से, तो सीधे सीधे इसका आंसर दे सकते हैं। क्या एंडेमिक है, क्या एपिडेमिक है, क्या पेंडेमिक है, क्या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंडेमिक, जो कोरोना का टाइम में हुआ था, पेंडेमिक जो वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 416 देख लेते हैं हम। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया गया है कि ये कहता है क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि द डिसीज ऑकरिंग एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट कंट्री इज नोन एज। सेम टाइम पे डिफरेंट कंट्री में डिसीज हो रही है सेम टाइम पे, तो वो भाई पेंडेमिक होगा। सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज किया गया है। आगे देखते हैं। 417 क्वेश्चन कहता है आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन अ बर्ड पॉपुलेशन। कहाँ पे कह रहे हैं, बर्ड पॉपुलेशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे। कोई भी डिसीज है बर्ड पॉपुलेशन में, तो क्या एपिडेमिक होगी, या एंडेमिक होगी, या एप्रोनेथिक होगी, या जूनोसो होगी। तो जूनोसो तो नहीं होगी, एंडेमिक भी नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 418, जो आपसे कह रही है डिसीज विच इम्पोर्ट इनटू अ कंट्री इन विच इट डज नॉट अदरवाइज ऑकर इज। क्या होगा, एक्जॉटिक डिसीज़ होती है, या एपिजोटिक होती है, या एंडेमिक होती है, या पेंडेमिक होती है। जो डिसीज़ जिस कंट्री में नहीं हो रही है उस कंट्री में डिसीज को वहाँ से ट्रांसफ़र, वो मतलब वो मूव कर रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उसको कहते हैं एक्जॉटिक डिसीज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 419। 419 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि regular collection of data and its analysis, regular collection of data and its analysis which have a direct impact on the health of a nation is called as what। किसी भी रेगुलर डाटा हम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द नेशन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, सर्विलेंस कहेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहेंगे, स्क्रीनिंग कहेंगे, हेल्थ हेल्थ सर्वे कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं सर्विलेंस। हम चीज़ों को रेगुलर कंटिन्यूटली हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें आने वाले जो डिसीज़ हैं, जो पेंडेमिक है, जो एपिडेमिक्स है, उसको हम आसानी से उससे हम डील कर सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 420 देखते हैं। 420 में कह रहा है क्वेश्चन आपसे क्या, कंटिन्यूस स्क्रूटनी फॉर द फैक्टर डेट कॉज ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इज नोन एज व्हाट। ऑप्शन ए है स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी सर्विलेंस, ऑप्शन डी एरेडिकेशन, ठीक है। तो इस पर करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विलेंस, ठीक है। तो ये रहा आपका अभी तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग क्वेश्चन कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब मेरे से पहले करके फिर चेक कर रहे हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं। इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा, बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस वीडियो के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 421 देखते हैं। इसमें सीधे कहा गया है कि 421 में कि इन द ऑकरेंस ऑफ SARS, सार्स एंड अदर पेंडेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रो ऑफ अ नर्स इन एपिडोलॉजी। तो वो इनकी की बात कर रहे हैं, सार्स जो कोविड का जो वायरस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पहला हेल्थ प्रमोशन, दूसरा डिजीज प्रिवेंशन, तीसरा सर्विलेंस, चौथा है केस फाइंडिंग। तो इसका ऑप्शन सर्विलेंस है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट किए हैं, उस डाटा को हम नर्स का रोल क्या होता है एपिडेमियोलॉजी में, उस चीज़ को स्टडी करना, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 422 क्वेश्चन कह रहा है मेथड बाय विच रिसर्च ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज इन द हेल्थ इंडिविजुअल इज डन बाय नोन एज, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं उसको, या उससे हम सर्वे कहते हैं, या हेल्थ कैम्प कहते हैं, या हेल्थ चेकअप कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। हमको डिसीज़ नहीं पता है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज़ है, जैसे कोरोना का टाइम पे होता था, ठीक है। तो आगे देखते हैं 423 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड यूज फॉर द डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग द हेल्थ सर्वे एक्सेप्ट। अब फिर ये टर्म आया एक्सेप्ट, याद रखिएगा। तो इस टर्म में कहा गया है, तो पहला क्वेश्चनिंग, दूसरा है हेल्थ एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है स्क्रीनिंग, चौथा है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कहा गया है। बाकी तीन इसमें जो जैसे कि ये और ये तीनों ऑप्शन क्या किस में आ जाते हैं आपके डाटा कलेक्शन में, ठीक है, बट स्क्रीनिंग नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
424, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, पहला है लैब टेस्ट, दूसरा है सर्वे, तीसरा है कैंप, चौथा है हेल्थ एजुकेशन। तो जो इसका आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी। किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने से पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, हम डाटा कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं 425, इसी से बेस्ट क्वेश्चन है ये। सर्वे इज डन इन अ सोसाइटी फॉर, हम सर्वे क्यों करते हैं भाई, तो उसका ऑप्शन क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। ओवर लुकिंग डाटा, ठीक। बी उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा, ऑब्जर्वेशन, समराइजिंग इन्फॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा, हम सोशल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किस लिए, फॉर द स्टडी ऑफ सेलुलर डिसीज, फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस और अदर फैक्टर्स जो हम मैनेज कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब 426 को, जिसमें आपसे साफ साफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अमॉन्ग द फॉलोइंग टू विच द नर्स प्ले अटेंशन व्हेन कंडक्टिंग अ जनरल सर्वे ऑन एन एडल्ट क्लाइंट। ऑप्शंस हैं अपीयरेंस एंड बिहेवियर, फिर है मेजरमेंट ऑफ अ विजुअल साइंस, तीसरा है ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, चौथा है कलेक्टिंग डिटेल हेल्थ हिस्ट्री। अब इनमें से किस चीज़ों पे एक नर्स ध्यान रखती है जब वो कोई भी चीज़ को, कोई डाटा या अप्रोप्रिएट डाटा ले रही है, सर्वे की जनरल सर्वे कर रही है एडल्ट क्लाइंट्स की, तो वो क्या करेगी, अपीयरेंस एंड बिहेवियर से वो क्या ही समझ जाएगी आपके, ठीक है। आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ विटल साइंस, इंपॉर्टेंट साइंस को अगर आप मेजर कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, उससे भी काफ़ी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, क्यों, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी डिसीज़ के कॉमन होते हैं। फिर ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, अब बाहर से क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन सबसे मेन जो आंसर इसका है वो डी, कलेक्टिंग डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री, हमारे पहले के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को इजीली समझ सकें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 427, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि all of the following are the measure which help in identification of the population at a risk in a community except, टर्म एक्सेप्ट, बाकी सब हैं वो अफेक्ट कर रही हैं बट कौन सा नहीं कर रहा है, पहला हेल्थ सर्वे, दूसरा मॉनिटरिंग, तीसरा स्क्रीनिंग, चौथा एवोल्यूशन। तो आपका इसमें आंसर नंबर डी एवोल्यूशन जो है करेक्ट है, क्योंकि बाकी तीनों को रिलेट करती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ रिस्क इन कम्युनिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 428, ये क्वेश्चन आपसे क्या क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है आपसे community health nurses need to explore the population characteristic which include all the following, इसमें एक्सप्लोर करती हैं पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक के, लेकिन उसमें से एक नहीं है, ठीक है, शायद दो नहीं है, बेसिकली एक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मल्टीपल नीचे में सब ऑप्शनिंग नहीं की गई। तो पहला रिसोर्स, दूसरा साइज, तीसरा डेंसिटी, चौथा विजुअल एलिमेंट, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी विजुअल इवेंट्स हैं जो वो मेज़र नहीं की जाती, जो कंडीशन में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 429, ये क्वेश्चन कहता है कि मेजरिंग द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं, रेशियो कहते हैं, रेट कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा रेट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 430, एक मिनट रुकिएगा मैं एडजस्ट कर लूँ, हाँ 430 ये रहा। 430 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 430 का क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इवेंट ऑकरिंग फ्रॉम की कॉज टू रिकवरी और डेथ टू ड्यू टू द डिसीज आर, क्या कहते हैं, एपिडोलॉजी कहते हैं, हेल्थ डिसीज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, सस्पेक्टेबिलिटी कहते हैं, डिसीज प्रिवेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, तो वो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिसीज, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 431 देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो सब इनका ना हमको वो बताना, फंक्शन बताना। तो इसमें फंक्शन में क्या है, पहला लिखा गया है कि ऑप्शन है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कल्चर टू ऑल द इन्फेक्शन एंड ड्रेनेज, दूसरा है वर्क इन लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया कॉजिंग इन्फेक्शन, तीसरा है डिसाइड व्हाट एंटीबायोटिक्स दैट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इन्फेक्शन, और लास्ट में जो लिखा है ऑप्शन डी, हेल्प प्रोवाइडर ऑफ अ केयर टू द कंट्रोल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका मेजर रोल यही है भाई, वो नहीं करती एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब एंड ऑल, सब डॉक्टर का काम हो गया, बाकी जो क्लीनिंग का काम होता है वो स्वीपर्स एंड ऑल करते हैं, ठीक है, वो उनके कैटेगरी का काम नहीं है। फिर 432 क्या कहता है क्वेश्चन, डिसऑर्डर लाइक कैंसर, CHD, सीजोफेरेनिया, IHD, मेंटल रिटार्डेशन आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यूनिफैक्टरल डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टरल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, किस टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये है मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर, ये एक पर्टिकुलर फैक्टर से होता है बट काफ़ी सारे फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 433 जो कह रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल
जो डिसीज़ कॉजेशन इज़ बेस्ट एक्सप्लेन, किससे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सुपर नेचुरल थियोरी ऑफ डिसीज़, एप्रिकल थियोरी ऑफ डिसीज़, मल्टी फैक्टोरियल थियोरी ऑफ डिसीज़ कॉजेशन, फिर थियोरी ऑफ रिलेशन बिटवीन डिसीज़ एंड कॉजेटिव एजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, और ज़्यादा बेस्ट है और कोरिलेट करता है पर्टिकुलर ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 434 के ऊपर। तक ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भाई, ये कहा रहा है आपसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन रिलेशन बिटवीन एजेंट एंड डिसीज इज एक्सप्लेन्ड बाय, किससे एक्सप्लेन किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें जर्म थियोरी ऑफ डिसीज, मल्टी फ्रैक्शनल फ्रैक्टरल डिसीज कॉजेशन, फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स, या वेब ऑफ द कॉजेशन ऑफ द डिसीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज अ जर्म थियोरी ऑफ द डिसीज। मूविंग क्वेश्चन नंबर 435, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द थियोरिस्ट व्यूड हेल्थ एज अ सिंथेसिस ऑफ अ जर्म थियोरी। तो पहला ऑप्शन है बायोमेडिकल, फिर तीसरा इकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, होलिस्टिक, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज बायोमेडिकल। बायोमेडिकल के टर्म में हम बात करते हैं ना कि सिंथेसिस एंड जर्म थियोरी के बारे में। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 436 के ऊपर। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यू आर computing the crude rate of your municipality with a total population about 18,000 for the last year। ठीक है, क्रूड रेट देखिए, देयर वेयर 94 डेथ, अमॉन्ग दोज हु डाइड वेयर 20 डाइड बिकॉज ऑफ द डिसीज, 20 लोग डिसीज के हमारे ऑफ द हार्ट, एंड 30 वेयर एज 50 ईयर और ओल्डर। व्हाट इज द क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट क्या होगी, ठीक है। तो क्रूड डेथ रेट का एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा थियोरी में, कि टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो अगर उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5.2/1000। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 437। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूमरेटर इज यूज फॉर कंप्यूटिंग द क्रूड डेथ रेट। कौन सा न्यूमरेटर। तो ऑप्शन देखते हैं भाई, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन है ये, मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ द बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 6 सी, दैट इज नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 438, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज, हमने बताया था वो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिसीज इन ईयर, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल डेथ फ्रॉम द ऑल द कॉज इन दैट ईयर इनटू 100। क्या ये है, देखते हैं, आप बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ द डेथ ड्यू टू द पर्टिकुलर डिसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द कॉज ड्यू टू द सेम डिसीज इंटू 100, या नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर that is mid year into the 1000, या डेथ इन द जनवरी इंटू 12 बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज, मैंने आपको बताया था पहले से। ठीक है, हमने पीछे डिस्कस भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 439 देख लेते हैं। इसमें द नंबर ऑफ अ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी इज नोन एज क्रूड डेथ रेट, या इन्फेंट डेथ रेट, या नियोनेंटल डेथ रेट, या पेरिनेंटल डेथ रेट। तो इसमें से करेक्ट आंसर को बताना है कि क्या होगा। तो वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि दैट इज क्रूड डेथ रेट। तो हम देख लेते हैं, 440 का क्वेश्चन है। तो सेंसस कैन बी डन कौन कौन से साल में होता है। तो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। इसका आंसर है डी, 10 साल में, हर 10 साल में होता है। ठीक है, 441 देख लेते हैं। व्हाट इज अप्रॉक्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द प्रोविजनल डाटा 2021 के सेंसेक्स के हिसाब से, जो कि अभी ठीक है। तो इसका आंसर है अराउंड 1.121 करोड़। ठीक है, और फर्स्ट सेंसस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 442 कहता है द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज टेकन इन द ईयर, कौन से ईयर में पहला सेंसस किया गया, सेंसस हुआ था। तो उसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो उसका ऑप्शन से 1871, 1881, ठीक है, 1890, 80, फिर 9010। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, 8081 में किया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब इंडिया पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क ऑन डेट पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो अभी देखिए ये स्टैटिक ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन है 11 अप्रैल 2000, 11 मई 2000, 11 जून 2001, 11 अप्रैल 2001। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ 11 मई 2000। फिर क्वेश्चन नंबर 444 कह रहा है कि बिटवीन 10 टू एंड 19 इंडियन पॉपुलेशन ग्रू एट एन एवरेज एनुअल रेट। क्या 2%, 0.5%, 5%, या 1.2%। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दैट इज़ बी, सॉरी डी, 1.2%। ठीक है,
और देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 445। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, विच ईयर इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ द बिग डिवाइड? ऑप्शन ए 1981, 1951, 1947, 1921। तो इसका करेक्ट आंसर है 1921, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर 446 का जो है, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड इज द नंबर ऑफ अ मेल पर बर्थ पर 1000 बर्थ, मेल पर ऑफ फीमेल पर 100,000 बर्थ, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम दोनों का अकाउंट में लेते हैं कि फीमेल का पर 1000 मेल पे कितना रेशियो है। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 447। द सेक्स रेशियो दैट इज़ 993 पर 1000 मीन्स क्या होता है, कि इसका मतलब क्या होगा कि कितने होगा। पहले इसमें फीमेल वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सेक्स रेशियो का इसमें, ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें फीमेल, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में बता दिया था इन्होंने, इसी क्वेश्चन के बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फीमेल है तो और पर 1000 मेल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी ये आंसर सही है, दैट इज़ बी ऑप्शन। ओके, ये सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 448 है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया क्या था? ऑप्शन दिए गए में चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कि ये होगा आपका बी, 448 का आंसर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1000 मेल पर 914 फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 449 देखते हैं। एज पर द लेटेस्ट सेंसस रेशियो द नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 ऑफ अ मेल ऑफ द चंडीगढ़ इज द रिपोर्ट एज टू बी कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए 1718, 808, 918, 1000। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ 1818। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। उसमें है कि एज पर द 2011 सेंसस सर्वे डैश परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम द डिसेबिलिटी इन द आइडेंटिटी 8 कैटेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये है ऑप्शन है 3.1, 2.21, 2.5 या 1.2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2.21%। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी कंटिन्यू सीरीज चल रही है तो ये चलती रहेगी। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।